तीन कम न करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, धर्म के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति यदि संयम की रत्नात्रय की नाव में बैठ जाए तो वह तुरंत भव पार हो जाएगा। लेकिन विडंबना बहुत विचित्र है, हम उस संयम की नाव को पकड़ना ही नहीं चाहते। नदी में जल तो बह रहा है, नदी में जल तो बह रहा है, जल तो स्वच्छ है, लेकिन किनारे पर बैठा बैठा, दोनों किनारों पर बैठा बैठा व्यक्ति ये सोच रहा है कि नल जल तो स्वच्छ है, लेकिन वही व्यक्ति अगर उस माटी को नीचे गिरा देता है तो वही स्वच्छ जल और वही स्वच्छ माटी कीचड़ बन जाया करती है। ऐसे ही इस संसार की दो नाव में हम बैठे हैं और भोगों की कीचड़ में हम फंस जाया करते हैं। वह भोग ही हमें इस दलदल में कि गर्त में पहुंचा दिया करती है। सचिन भैया, बस अभी अपन देख रहे थे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, आचार, अतिचार। अपन ने देखा था अभी मन के द्वारा पाप कि मन से भी अतिचार हो जाता है, अनाचार तक पहुंच जाता है, व्यतिक्रम आदि आदि होते हुए अनाचार तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर तन से भी अनाचार करने लगते हैं। वह जीव बहुत पुण्यात्मा था, बहुत धर्म किया करता था। कौन? यहाँ भी उसी की व्यक्ति की कथा बता रहे हैं। वह जीव कौन? चारुदत्त, जो बचपन में बहुत धर्म किया करता था, लेकिन मोह के अंधकार में पड़कर, हम बच्चों को दोष नहीं है, दोष तो उन शिक्षा देने वाले बुजुर्गों का है। बच्चा तो वह कच्ची माटी हुआ करते हैं, जिस ओर ढालो वह माटी उस ओर खिलौना बन जाया करती है। जिस आकार में, जिस सांचे में दोगे वही आकार वह ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही वही शिक्षा शिक्षक भी दिवस है। वही शिक्षा हम बुजुर्ग यानी पालक यानी माता पिता, वही भी एक शिक्षक हैं, वही भी शिक्षक हैं। सचिन भैया, वही भी शिक्षक हैं, वही भी शिक्षक हैं। वह शिक्षक क्या देते हैं? मैं फंसा हूं ऐसे ही यह भी फंस जाए, मैं फंसा हूं ऐसे ही यह भी फंस जाए। क्योंकि आदमी ये सोचता है, मेरी तो एक कहावत है बुंदेलखंड में, अच्छा है मेरी तो एक फूटी है, सामने वाले की दो ही फूट जाएं। और मालूम चलता है कि वो उसी में गड्ढे में आकर वो दो बाद में फूटती हैं, वो पहले स्वयं गिर जाया करता है। ऐसे ही यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। चारुदत्त बचपन में बहुत बहुत धर्म किया करता था। परिवार वालों ने उसकी मोह के कारण शादी कर दी। वह शादी तो कर दी, लेकिन वह तो विरक्त था, उसको कुछ भी इस शादी से प्रयोजन नहीं था। जब उसकी माँ ने पूछा चारुदत्त की पत्नी से, कैसा चल रहा है, ठीक है ना सब, आदि आदि पूछा, तो वह कहते हैं काहे का, वह तो अभी तक मेरा मुख भी नहीं देखा। उसको माँ को चिंता होती है। वह कहती है ठीक है। आदमी इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है, मोह के अंधकार में इतना नीचे गिर जाता है कि उसको स्वयं को भान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। वही माँ क्या कहती है अपने देवर से, रुद्रदत्त से कहती है, यह चारुदत्त तो बिल्कुल मोह से विरक्त है, इसका कुछ उपाय करना है। वह देवर रुद्रदत्त क्या करता है मालूम है?
मालूम होगा, लेकिन उसको आप माइंड में सेट नहीं करते। वो पुतली वाला सिस्टम है कि कान में 2 छेद तो हैं, इसमें से डाला और उसमें से निकाल दिया। वही वो उसकी भी सुनाई थी आपको कहानी, बिल्कुल वही। ऐसे ही यहाँ पर मोह की व्यथा, उसने क्या किया, उसने उन्मत्त हो कर के और एक हाथी को लगा दिया पीछे, और पीछे होकर भागता गया। उसकी योजना थी और चारुदत्त को पुकारा। चारुदत्त उसकी सहायता के लिए भागा और वह एक वेश्या के घर में चला गया। चारुदत्त भी उसके पीछे साथ चला गया। उसकी तो पहले से ही प्लानिंग थी। उसने क्या किया, उसको वहीं पर पकड़ लिया, वहीं रुक गए, और उस वेश्या ने, उस गणिका ने उसको मद्यपान करा दिया। कैसे करते हैं अत्याचार। अभी तक तो उसको जबकि कुछ ज्ञान नहीं था, मदपाई को कोई होश नहीं रहता, ऐसे ही उसको कोई होश नहीं था। जब उसको होश नहीं था, उसने मद्यपान करा दिया, और मद्यपान कराकर वह बेहोश हो गया। उसने सारे भोग डाले। यह उसका, भले ही उसको ज्ञान नहीं था मद्य के, मादक पदार्थ के सेवन से, लेकिन उसने अतिक्रम कर दिया। फिर करते रहे। उसको पिता को चिंता हुई। उसके पिता ने खबर भेजी कि तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं, आ जाओ। तो वह कहता है वैद्य को दिखा लो, मैं कोई वैद्य थोड़ी हूँ तो जो मैं आकर के उनको अच्छा स्वस्थ कर दूंगा। अरे वैद्य को दिखा लो, वैद्य सही स्वस्थ कर सकते हैं, मैं स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आ नहीं सकता। यह व्यतिक्रम हो गया। फिर और भी क्या किया, फिर उसके पिता को फिर चिंता हुई, अरे यह तो इतने पर भी नहीं आया। उसको संदेश भेज दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, अब तो अंतिम संस्कार में आ जाओ। वह उस गणिका के राग में इतना मस्त था, इतना व्यस्त था, कहता है मैं आकर कोई उतार थोड़ी लाऊंगा। अरे वो तो चले गए, उनका दाह संस्कार करना है, उस शरीर को ले जाकर जला दो, वही तो करना है, वही मैं करूँगा, वही तुम कर दो। देखो मोह की दशा कैसी है, कहाँ कहाँ ले जाती है। यह व्यतिक्रम हो गया। फिर सोचता है उसके पिता, अब उसके बावजूद भी नहीं आता, तो वह पिता सोचता है अब यह आने वाला नहीं है, यह आने वाला नहीं है। अब तो एक काम करो, मैं सन्यासी ग्रहण कर लेता हूँ। उसके पिता ने सन्यास ग्रहण कर लिया। और मोह की दशा ऐसी विचित्र है, क्या कह दिया, चारुदत्त जितना धन मांगे आप उसको मना नहीं करना, सब देते जाना। देते गए और 12 साल तक उस गणिका ने उस चारुदत्त को, जैसे गन्ना हुआ करता है, गन्ना इक्षु रस आप सभी जानते हैं, इक्षु गन्ना, उसको चूसने के बाद और उसको क्या करते हैं, फेंक दिया करते हैं। बिल्कुल ठीक कंडीशन उस चारुदत्त की उस गणिका के यहाँ हुई, जब घर से पैसे आना बंद हो गया। क्योंकि यह गणिकाएँ तो जितना धन होता है उतना ही लेती हैं, उतना ही चाहती हैं, उतना ही लोगों को क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो वह किसी की होती नहीं है।
अरे वह क्या किसी की होंगी जो स्वयं की नहीं हैं, स्वयं के शरीर की नहीं हैं, वे दूसरे के शरीर की क्या होंगी। वही यहाँ हुआ, वही यहाँ हुआ। उन्हें जब गणिका ने देखा इसके घर से तो आने वाला अब कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको एक बोरे में बंद करके व्यतिक्रमणाचार चल गया। उसको बोरे में बंद करके नाली के गटर में फेंक दिया। नाली में के गटर में फेंक दिया। फेंकने के बाद सुबह जब गश्त देने वाला निकला, उसने देखा है नाली में कुछ पड़ा है। उस बोरे का मुख खोला तो मुख खोलते ही गटर का जैसे ही पानी सा गया और उसने मुंह खोला तो वह उस अवस्था में भी क्या बोल रहा था, हे वसंत लिखा मुझे छोड़ दो, मैं अभी थोड़ी सी देर आराम कर लूँ, फिर अपन भोग भोगेंगे। उसको वहाँ भी संतुष्टि नहीं, वहाँ भी यह देख रहा था। फिर उसके बाद यह व्यतिक्रम चल रहा है। मतलब आदमी जागते जागते करे तो करे, निंद्रा में भी व्यतिक्रम चल रहा है। जब उसको वापस होश आया, होश आ करके फिर क्या कहते हैं, जब उसको होश आया, होश आते ही देखता है अरे मेरे को तो गणिका ने यहाँ फेंकवा दिया। पूरी स्थिति का जायजा लिया, पूरी जानकारी प्राप्त की तो बोले तुम्हारी माँ तो एक घास फूस की झोपड़ी में रह रही है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तब कहते हैं, क्या कहते हैं, पापिष्टि इंद्रात्मा जड़ दिया माया बिना लोभिना राग देश मलि मसेन मनसा दुष्कर्मी हानि निमित्तम त्रिलोक्याधिपति जनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना। तब जाकर के होश आता है, पहले किसी को होश नहीं आता। तब जाकर वह कहता है अरे मैं पापी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ। तब जाकर के उसको होश आता है। लेकिन प्रायश्चित इसीलिए तो कहते हैं पहले प्रतिक्रमण कर लो। जब उसने प्रतिक्रमण किया, क्या किया फिर, वह कहता है मेरे कारण माँ महलों में रहने वाली और तू इस घास फूस की झोपड़ी में रह रही है। मैं जाता हूँ, जब तक वापस तेरे को महलों में नहीं बिठा दूंगा तब तक आऊँगा ही नहीं। वह जाता है, दूर देश जाता है, व्यापार करता है। ऐसा होता है, हम लोग तो हार जाते हैं, जरा सा नियम टूटा, जरा सा कुछ हुआ, हार गए, हमसे तो पलता नहीं है, हमसे तो होता नहीं है। एक घड़ी आदि में पुनिया ज्ञानी संगत साधु की कोट कटे अपराध। अगर तुमने संगत अगर साधु की कर ली तो वह अपराध तुरंत करोड़ों अपराध क्षण भर में कट जाते हैं। क्या करते हैं, लेकिन हम लेते ही नहीं हैं, नियम लेने से घबराते हैं, टूट गया तो। किंतु और तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आप ये नहीं सोचते पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, अगर यह गिर गया तो, उसके लिए नहीं सोचते, मात्र नियम के लिए सोच लेते हैं। ये टूट गया तो मानव देह माटी का खोका, जीवन में हर समय है धोखा। भाग्य से मिला है उत्तम अवसर, संयम नियम स्वीकारो अद्भुत है मौका। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आती। वह प्रायश्चित में क्या करता है, चारुदत्त क्या करता है, वह कहता है माँ 12 साल में मैंने इतना धन खो दिया कि पूरी संपदा खो दी, मेरे कारण यह दोष हुआ है, मैं जा रहा हूँ। वह जाता है विदेश और आता है कमा करके इतना धन लाता है कि वापस पूरा महल खड़ा कर दे। लेकिन फिर भी यहाँ लेकिन आ गया, उसका जहाज फट गया और पूरा बर्बाद हो गया। किया है पाप तो भोगना पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम तो बहुत ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, पुरानी बासी खा रहे हो इसलिए जी रहे हो, नहीं तो केस बजाना पड़ता है, ऐश होते ही नहीं है।
आकर के पुराना रखा है, तो इसलिए केस भंजा भंजा करके निकाल करके बैंक में से खा रहे हैं और आज भी मन नहीं है। अरे हम तो क्या तीर्थंकर भगवान, महावीर, आदिनाथ भगवान आकर के नहीं समझा सकते। जिसको नहीं समझ में आने वाले और नहीं समझ में आने वाले, और जिसको समझ में आ जाती है तो एक बाल सफ़ेद देख लेने से दीक्षा धारण कर लिया करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी यही हुआ, एक बार नहीं 7 बार वह धन कमा के लाता और 7 बार ही जहाज में से कुछ ना कुछ हो जाता और टूट करके वह गिर जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत नहीं हारी। 8वीं बार गया और गया तो क्या किया उसने, इतना धन कमा के लाया, इतना धन कमा के लाया कि पहले का जो वैभव था उससे भी कई गुना उसने वैभव खड़ा कर दिया। वो खड़ा करने के बाद माँ को वहाँ पर यह भोगों की दशा का वर्णन था। उसने कम से कम इतना प्रायश्चित तो कर लिया। फिर आगे और क्या कहता है, क्षति मनः शुद्धि विधेरति क्रमम व्यक्तिक्रमम शीले वृत्तोदिकनम प्रभवतिचारम विशेषु वर्तनम वदंताचारमहितासक्ताम। क्या कहता है, मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा, उस शीलचर्या के विलंघन को व्यतिक्रम है कहा। हे नाथ, विषयों में लिपटने को कहा अतिचार है, आसक्त अतिशय विषय में रहना महान आचार है। मेरे द्वारा आसक्ति के वशीभूत जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जो दोष लगे हैं उनको दूर करने के लिए अब मेरे को यहाँ कुछ नहीं करना। अब तो मात्र क्या करना है, क्या करना है। उसने दोष छोड़ दिए, छोड़े नहीं, उसने दिगंबरी दीक्षा ले ली। वही जब उसने दीक्षा ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि वह उसके मन में यह बैठ गया था, मैंने खूब भोगों को भोगा, मेरी कितना मैंने भोगों को भोग डाला, भले ही मदपाई में भोगा, लेकिन लगा तो मेरे शरीर को दोष। अरे मन के दोष से तंदुल मच्छ बन गया। 33 सागर की आयु उसने कल की थी, अपन ने देखा था कल 33 सागर की आयु उसने बांधी थी। और आज यहाँ पर जब उसने देखा होश आया, लेकिन हम तो आज भी होश में नहीं हैं, आज भी होश नहीं है, आज भी होश में नहीं है। विषय भोगों की, संसार की, इंद्रिय भोगों की मदरालय में पड़े हैं और कहते हैं क्या आनंद आ रहा है। आनंद बिल्कुल उसी तरह की से आ रहा है जिस प्रकार की वह चारुदत्त, उसने तो फिर भी सुधार लिया। उसके मन में ग्लानि आ गई, उसके मन में ग्लानि आ गई, महल खड़ा कर दिया, माँ जैसी थी उसी स्थिति में पहुंचा दी। सौरभ भैया जहाँ माँ खड़ी थी उसको वहीं पर वापस उसके कारण पहुंचा दी, प्रायश्चित कर लिया। और प्रायश्चित वही नहीं किया, स्वयं के प्रायश्चित के लिए भी उसने पापिष्टेन मैं पापी हूँ, इसलिए कहते हैं पहले प्रतिक्रमण कर लो। तुमने दोष क्या क्या किए हैं, पहले अपने दोषों का प्रक्षालन तो कर लो, दोषों को उजागर तो कर लो, दोषों को बता तो दो। किसके सामने? उन भगवंतों के सामने, उन जिनेंद्र भगवान के सामने, उन आचार्य भगवंतों के सामने। अगर उन्होंने आपको एक नज़र भी उठा करके देख लिया तो आपके दोषों का, पापों का प्रक्षालन वहीं हो जाएगा। फिर क्या वो बताते हैं, उसके आगे क्या प्रायश्चित देते हैं, उसको धारण कर लेना। बहुत सरल तरीका है संसार भवसागर से पार होने का, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है और ना बहुत बड़ी। अरे लोग कहते हैं आप बताओ कैसे बैठ लेते हैं तुषार भाई, आप कहते हो, लोग कहते हैं महाराज हमें तो चैन नहीं पड़ती, हम तो एसी में बगैर बैठे पंखा के नीचे बैठे रहते हैं, फिर भी गर्मी लगती है, और आप तो यहाँ बगैर पंखे के बगैर कूलर के बैठते हो। अरे आपे मालूम नहीं है, आपने वही चारुदत्त की तरह भोगों को ओढ़ के रखा है, आपने मन
विमान को इतना नीचे गिरा दिया। वही हिरण की भांति जो 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला हिरण और मात्र 56 यानी 56 किलोमीटर की दौड़ वाले से हार जाता है। ऐसे ही हम विषय भोगों की आंधियों में इतने फंसे हैं कि यह देह देवालय में बैठी भगवान आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त करने वाली है, लेकिन हम उस सिद्धत्व को कठिन मान लेते हैं, जबकि बिल्कुल सरल मार्ग है। आचार्य भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं करना, मात्र हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, तुम सिद्धालय में पहुंच जाओगे। लेकिन कब पहुंचोगे उसके लिए पहले शर्त रख दी, नहीं तो सचिन भैया कहते लो हम बैठ गए सौरभ भैया बैठ गए, लेकिन ऐसे बैठना नहीं है। कहते हैं पहले पापों का प्रक्षालन करो। जब तक आपको पापों का प्रक्षालन नहीं करोगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक प्रतिक्रमण नहीं करोगे, तब तक आप सामायिक करने वाले नहीं हैं। और सामायिक जिसकी हो गई समता में सर्वभूतेषु, जिसके अंदर समता अंदर विराजमान हो गई, वही सामायिक है। प्रतिक्रमण जब अपने अंदर मन से कर लिया वही प्रतिक्रमण है। आकर के मात्र बोल दिया हे भगवान हमसे दोष हो गया, आप प्रायश्चित दे दो, कभी आपका प्रायश्चित पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ दिखावटी यानी इस संसार को बताने के लिए आए हैं। यहाँ पर बताने के लिए नहीं, अंदर कर्म में धारने के लिए आना होगा, अंदर हृदय से उतारने के लिए आना होगा, अंदर हृदय में जाने के लिए आना होगा, तब जाकर के आपके पापों का प्रक्षालन होगा। अन्यथा तो यह मानव शरीर एक कीड़े के समान है। हम इसको जितना सजाते हैं लेकिन फिर भी वह सजता नहीं है। सचिन भैया सजता नहीं है। वह मालूम है क्या करता है, 10 मिनट में इस गर्मी में आप पंखे से बाहर जाते हैं, वह लिपस्टिक भी चली जाती है, वह नाखून पॉलिश भी चली जाती है, वह जो हम क्या करके आए थे पूरी लीपा पोती बह जाती है। कर लो कितनी लीपा पोती करना है। तुमने सभी जानवरों के क्लेवर अपने गालों पर पोत लिए, सभी जाके आप कहते हैं अरे हमने तो यहाँ तक देख लिया कि 16 में पहुँच जाते हैं, नाखून पे नेल पॉलिश लगा है। महाराज जी कौन सी 16 की फैक्ट्री में बन गया जो नाखून जिसमें की जीवों के क्लेवर लगे हुए हैं, वह 16 बता दिया आपने। वह 16 की फैक्ट्री हमें भी अगर ज्ञात हो जाए तो हम भी उसको लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह 16 की फैक्ट्री में तो बना है, निकल रहा है। लिपस्टिक मुँह पे लगाई, पोती पाउडर लगाया, हम सुंदर दिख रहे हैं। अरे मुनिराज को आप सुंदरता दिखाने गए हो, मुनिराज तो आपकी सुंदरता से कभी प्रभावित नहीं होने वाले, और जो सुंदरता से मुनि प्रभावित हो जाएगा वह मुनि ही नहीं बचेगा, मुनि नहीं बचेगा। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अपने भावों की मुनि मन समयोज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि का मन तो निर्मल नीर की तरह हुआ करता है, अरे नीर से भी ज़्यादा स्वच्छ हुआ करता है। वह अगर इस कीचड़ में दलदल में फंसना चाहते तो फिर यहाँ करके बैठते ही नहीं। उन्होंने तो पहले जान लिया कि यह भोगों की सामग्री अतः संसार सागर के गर्त में पहुँचाने वाली है, इसलिए हमें छोड़ना होगा। और छोड़ करके फिर वह मुनि बनते हैं। पहले प्रतिक्रमण करते हैं, फिर पहले स्वाध्याय करते हैं, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर सामायिक करते हैं। यहाँ पर भी पहले जो व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हुए हैं उनके जाकर के मुनि आपको मालूम होना चाहिए, आहार के बाद जाकर के मुनि फिर प्रतिक्रमण करते हैं, इरियापद भक्ति करते हैं। इसलिए नहीं करते, दिखाने के लिए नहीं करते, वह इसलिए करते हैं हे भगवान हम आहार के लिए गए थे, उसमें चलने में हमसे जो गलती हुई हो, जो दोष लगे हो, उनका हमसे दोषों का
निराकरण हो जाए, इसलिए वह प्रतिक्रमण करते हैं। सोचो सोचो। और हम सुबह से शाम तक लिस्ट बना लो रिंकू भैया, लिस्ट बना लो कि हमें आज तक, लिस्ट बना लो कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या पुण्य किया, क्या क्या पाप किया। बस उसी दिन से आपकी सामायिक शुरू हो जाएगी। आप बना करके सिर्फ उसको देखना, कुछ नहीं करना, देखना। और जिस प्रकार की एक व्यापारी सुबह से शाम तक अपने पूरे माल का कैलकुलेशन करता है, मैंने आज कितना बेचा, कितना आया, कितना गया, कितना स्टॉक में है और कितना और बुलाना है, जिस प्रकार वह सोच करके लिस्ट को तैयार करता है, बस उसी प्रकार आप भी एक लिस्ट बना करके तैयार कर लो। सुबह से शाम तक आपको सिर्फ इतना ही देखना है, लिखना है। आज मैं सुबह उठा था तो क्या किया, दोपहर को क्या गया, शाम को क्या किया, सब लिख करके लिस्ट बना कर देख लो। और फिर लास्ट में जा कर के उनका टोटल बैलेंस कर लो। आपको न किसी के पास जाने की ज़रूरत है, न किसी से पूछने की ज़रूरत है मैं कितना पापी हूँ, कितना पुण्यात्मा हूँ। आप किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में देख लो आप कितने पुण्यात्मा हैं। बस जो है यहाँ पर भी यही कह रहा है, अगर मेरे मन से, वचन से, कृतकार्य तनुमादना से अगर दोष हो गया है प्रभु, तो वह मुझको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसे ही हम भी प्रभु से यही आराधना करते हैं, यही स्तुति करते हैं, यही गुणगान करते हैं कि भगवान इस संसार गर्त में रह करके भी हमसे जो पाप का बंध हो गया हो वह क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की